खार्किव में जहां अल्बानिया के दूतावास पर रूस ने हमला कर दिया है। अल्बानिया दूतावास पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। यूरोपीय देश अल्बानिया नेटो का सदस्य है और अल्बानिया दूतावास पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल से हमले लगातार रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और जो यूरोपीय देश यानी कि अल्बानिया नाटो का मेंबर, उसके दूतावास पर रूस ने अब टारगेट किया, हमला किया। और देखिए लगातार बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में अल्बानिया के दूतावास पर रूस ने अटैक किया है और ये अटैक का 13वां दिन है। 13 दिनों से जंग ऐसे ही जारी है। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल एस डिनी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिनी साहब, लगातार हमले हो रहे हैं, युद्ध को आज 13 दिन हो चले हैं, लेकिन दो जो सबसे बड़े शहर हैं कीव और खार्किव, इन दोनों पर कब्जा करने में अभी तक रशियन मिलिट्री नाकामयाब साबित हो रही है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं और युद्ध जो है वो आगे और कितना लंबा चलने वाला है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से रशियंस चाहते थे उस हिसाब से उतना जल्दी खास तौर पे कीव और खार्किव पे उन्होंने कब्जा नहीं कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। 13 दिन की लड़ाई के बाद भी आज तक रशिया को कुछ खास सक्सेस या जो विजय है वो दिखाने के लिए उनके पास नहीं है आज की तारीख में। और इसी की वजह से आपके जो रिपोर्टर अभिषेक भी जो बता रहे थे, जिस तरह से इरपिन और उस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में बमबारी चल रही है और पिछले 2 दिन से ये रिपोर्ट आ रहा है कि कीव कभी भी गिर सकता है। तो उस हिसाब से रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आने वाले 48 आवर्स के अंदर एक इस तरह का एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री जिसे कहते हैं उस तरह से किया जाए। खार्किव के ऊपर दोनों तरफ चल रहा है कि कभी रशिया ने बोला कैप्चर कर लिया, कभी खार्किव का यूक्रेन बोलते नहीं है। लेकिन कीव, जहां तक कीव की संबंध है, कीव को कैप्चर करना इस युद्ध के लिहाज से रशिया के लिए बहुत अहम है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही कीव पर एक बहुत घमासान अटैक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे आपका जो रिपोर्टर अभिषेक बता रहे थे, बुका और जो इरपिन के नजदीक पहुंच गए हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं है कीव के जो सेंटर तक पहुंचने के लिए। और वहां यूक्रेन की तरफ से भी बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से रशिया को जिस तरह से एक जल्दी इस पर कब्जा करना था वो नहीं हो रहा है। और कीव की भी लड़ाई, जी हाँ, तो लगातार यूक्रेन की तरफ से रशिया को जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रशियन आर्मी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही है। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी हमें रुक करना होगा आ रही अगली बड़ी खबर का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।